लोकसभा में आज आधार बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। इस कानून के अमल में आने से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वितों की पहचान और सीधे उनके खाते में सब्सिडी की रकम पहुंचाना आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में बताया कि देश के 97% वयस्कों के पास आधार कार्ड हैं। Both the central government and the state governments are going to save thousands of crores of rupees after having serviced and served the poor people, and these thousands that they will save from the undeserving people are further resources which can go to the advantage of serving those poor people. So there is an element of urgency as far as this bill is concerned. Purpose of this is not to identify people for some collateral purpose, but to make sure that the benefits of public revenue reach the right people. और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। तो शैलेंद्र मिश्र, काफी लंबे समय से ये अटका हुआ था। पहले भी हम जानते हैं यूआईडी नाम का एक बिल था, लेकिन क्या वजह है कि ये पेचीदगियों में उलझा रहा और अब जबकि ये लोकसभा से पास हुआ है आज, क्या कुछ कितना महत्वपूर्ण है ये विधेयक आम जनता के लिए? है ये विधेयक इस दिशा में कि जो सही लोग हैं, जो सरकारी सब्सिडी या सरकारी जो योजनाएं है उसका लाभ सही लोगों तक पहुंचे और उसकी जो पहचान की जा सके, उस दिशा में सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसको इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद जब कानून आएगा तो बहुत आसानी होगी, बहुत सहूलियत होगी और हजारों करोड़ रुपए जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने खुद किया कि वो बचाए जा सकेंगे। क्योंकि अभी तक जिन जिन योजनाओं में आधार नंबर को जो है लागू किया गया और डीबीटीएल के माध्यम से हम जानते हैं कि सब्सिडी देने की जो शुरुआत विभिन्न सरकारी योजनाओं में की गई है, उसके जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं वो बहुत ही सकारात्मक है और उससे जो लीकेज होती रही है और ऐसे लोग जो सब्सिडियों का लाभ पाते रहे, जो है जिनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए थी, उनकी पहचान कर उन्हें बाहर निकालने में बहुत आसानी हुई है। तो निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इस विधेयक के बारे में जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब यूआईडी बिल आया था उससे एक तरह से सीख लेकर जो है इस पर सरकार आगे बढ़ी है और उस विधेयक की दिक्कत ये थी कि उसमें पहचान को लेकर, आधार को लेकर वो विधेयक आया था, लेकिन पर्पज उद्देश्य क्या है जो है यूआईडीए का वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। और इस विधेयक में ये साफ है कि ये विधेयक जो है की पहचान के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए लाया जा रहा है और उद्देश्य ये है कि जो सरकारी सब्सिडी है, जो सरकारी जो राजस्व है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के जरिए जो है जरूरतमंदों तक सब्सिडी दी जाती है वो सीधे जनता तक पहुंचे और उसमें गैर जरूरी लोग बाहर हो सके, ये प्रक्रिया आसान हो। जी शैलेंद्र, ये बताइए कि काफ़ी कुछ प्राइवेसी का इसमें इशू था, निजता को लेकर बहुत सारे लोग इस पे सवाल उठा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज जो हैं वो आधार के कार्ड बनाती है, तो लोगों की जो निजता है उसकी कैसे रक्षा होगी, उसकी क्या कुछ प्रावधान और उसके मद्देनज़र क्या कुछ बता सकते हैं आप इस विधेयक के बारे में हमें? बिल्कुल, जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो कुछ सदस्यों ने जो है इस मुद्दे को उठाया, प्राइवेसी के मुद्दे पर, और इस पर एक तरह से जो है जवाब जानना चाहा। वित्त मंत्री ने अपने जवाब में ये स्पष्ट तौर पर कहा कि ये विधेयक किसी एक अथॉरिटी को, सरकारी अथॉरिटी को आधार का उपयोग करने से रोकता नहीं है, लेकिन कोई भी प्राइवेट एजेंसी तक भी अगर जो है आधार का उपयोग करती है तो उसका डाटा है, उसके जो है सूचनाएं हैं वो लीक ना हो और उसके लिए इसमें इंतजाम किए गए हैं और उसके लिए एक तरह से पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस विधेयक के जरिए ये सुनिश्चित किया गया है कि जो आधार के जरिए जो आंकड़े, जो डाटा जुटाए गए हैं, जो व्यक्तियों के पहचान से संबंधित जो जानकारियां है वो जो है किसी से जो है अनावश्यक रूप से शेयर न की जाए और वो लीक न हो सके, इसके प्रावधान भी किए गए। जी शैलेंद्र, ये बताइए कि क्या, जैसे आपने कहा कि सब्सिडी को सीधे उन व्यक्तियों के खाते में पहुंचाना जो कि इसके हकदार हैं, जिन्हें मिलनी चाहिए, उसके लिए आधार का इस्तेमाल होगा, पर क्या ये आधार मैंडेटरी होगा हर व्यक्ति के लिए? देखिए, विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आने वाले दिनों में ये आधार जो नंबर है उसकी जरूरत अनिवार्य की जा रही है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर डीबीटीएल के जरिए सीधे सब्सिडी का लाभ बैंक खाते में लेना होगा किसी सरकारी योजना या सरकारी
जो है छूट को लेकर, तो उसमें आधार नंबर मांगा जा सकता है। खासतौर पर जब जवाब में वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिच है, जिनको सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता रहा है, उनकी पहचान करने में बहुत दिक्कत होती थी। अब जब आधार नंबर से पता चल जाएगा कि जो ये सब्सिडी दी जा रही है वो जिस जरूरतमंद तक पहुंचानी है, और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रही है जो उसके लिए जरूरतमंद नहीं है, तो ये बहुत आसान होगा ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करना। जी, पर शैलेंद्र, ये बताइएगा कि जिन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, क्या उनके लिए भी आधार जो है वो मैंडेटरी होगा? जी देखिए, सरकारी योजनाओं में जिन्हें सब्सिडी लेना है उनके लिए आधार मैंडेटरी होगा। और जहां तक अगर कोई निजी तौर पर कोई निजी एजेंसी या कोई निजी संस्था अपने किसी अन्य काम के लिए आधार को पहचान के तौर पर मांगती है, तो उसके लिए ये विधेयक उन्हें रोकता नहीं है। ये विधेयक उनसे ये नहीं कहने जा रहा है कि कानून बनने के बाद कि आप आधार मांग नहीं सकते या आप आधार मांगिए जरूर, लेकिन ये जरूर है कि इस विधेयक का उद्देश्य ये है कि सरकारी एजेंसी अगर जो राजस्व है, जो भारत सरकार के जो विभिन्न योजनाओं के जरिए जो सब्सिडी सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके लिए आधार नंबर अनिवार्य किया जाएगा। अगर कोई अन्य संस्था या कोई अन्य निजी संस्था भी चाहती है कि वो आधार का उपयोग व्यक्तियों की पहचान या फिर किसी योजना के लिए करे, तो उसके लिए ये जो है बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उन्हें रोका जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।